कबूतर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, भाई बंदर उड़ना तो जरूरी है, लेकिन समझदारी से जीना और दूसरों का सम्मान करना उससे भी बड़ा है। एक घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाता और अपनी अक्ल पर बहुत घमंड करता था। उसी जंगल में एक सीधा साधा कबूतर भी रहता था, जो पेड़ों पर दाना चुगता और शांति से जीवन बिताता था। एक दिन बंदर ने कबूतर से कहा, तुम उड़ तो लेते हो, लेकिन अक्ल में मुझसे बहुत पीछे हो। बंदर ने कहा, क्या तुमने कभी अपनी उड़ान को चुनौती दी है? क्या तुम जानना चाहोगे कि असली अक्ल किसमें होती है? कबूतर ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, मैं उड़ सकता हूं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकता हूं? कबूतर मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज आंधी और बारिश आई। पेड़ हिलने लगे। बंदर जिस डाल पर बैठा था वह टूट गई और बंदर नीचे गिर गया। भीगते कांपते बंदर को कहीं सहारा नहीं मिला। यह देखकर कबूतर को दया आ गई। वह उड़कर पास के पेड़ से एक मजबूत पत्ता और सूखी टहनी लाया और बंदर को सुरक्षित जगह तक पहुंचने में मदद की। कबूतर ने धीरे धीरे बंदर के पास उड़ान भरी और उसे मजबूत पत्ता एवं सूखी टहनी दी। बंदर ने कृतज्ञता से कबूतर की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत थी। उस बड़े पत्ते के नीचे दोनों ने सुरक्षित जगह पाई, जहां बारिश से बचने के लिए वे एक दूसरे का सहारा बने। जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो बंदर ने कबूतर की तरफ देखा और मुस्कुराया। उस क्षण में न केवल बारिश बल्कि उनकी दोस्ती भी मजबूत हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर कठिनाई को पार किया और यह साबित किया कि सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबूतर से कहा, मुझे माफ कर दो। अक्ल से ज्यादा दया और मदद की कीमत होती है। कबूतर बोला, कोई बात नहीं, दोस्ती और मदद ही सबसे बड़ी समझदारी है। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को समझना और मदद करना। इस पर बंदर ने सिर हिलाया और कहा, सच में मैंने जो किया वो सही नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है। बंदर ने कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, है ना? कबूतर ने जवाब दिया, बिल्कुल, हम एक